कह रहा सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। आपसे पूछा कि सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। थोड़ा ध्यान समझना, आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया करो, पहले ए और बी और सी ऐसे बना लिया करो, ठीक है। आपको ये नहीं पता आय ए की आय कितनी है, बी की आय कितनी है, सी की आय कितनी है, बस आपको ये पता ना कि कौन कितना परसेंट ज़्यादा है एक दूसरे से। जैसे लिखा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बट आपको बी की आय नहीं पता है। फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, लेकिन आपको ए की भी आय नहीं पता है। फिर कह रहा है सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जब आपको किसकी आय नहीं पता, ए की तो आय पता ही नहीं है, तो क्या हम ए की आय को 100 मान सकते हैं? 100 मान लें। ध्यान सुनो, हमको भाई किससे अधिक पूछ रहा है, सी की आय को, ए की आय को हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया। अब क्वेश्चन में ध्यान समझो, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। मतलब ये है कि ए की आय अगर 100 है और वो 25% अधिक है, तो इसका 125% निकाल दो, तो आपकी बी की आय कितना हो जाएगी? 125। अरे आप समझो ना, 100 आय था ए का और ए की आय से बी की आय 25% अधिक है, मतलब 100 का 25% कितना होता है? 25 ही होगा ना। तो बी की आय कितना हुआ? अरे ए की आय से 25% अधिक है, अगर ए की आय 100 है तो 25 उसमें ऐड करोगे तो 125 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अरे मैं 125% निकाल दिया, आप ऐसे निकालो। देखो क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 होता है। क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय, ये ए की आय हुआ और बी की आय कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बी की आय 5 हो जाएगा। हाँ सर। एक अधिक है ना। अच्छा, ए की आय 4 ना देकर कितना दिया है? 100 दिया है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 से। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें? 25 से करें तो 125 नहीं आएगा? आया ना 125। बी की आय कितना हुई? 125 हुआ। आप ऐसे भी मत करो, सिंपली आप ये समझो, ए की आय 100 है और बी की आय 100 का, ए की आय का 25% अधिक है, तो 25% कितना होगा 100 का? 25/100 25 होगा। 25 अधिक है ए की आय से, तो ए की आय कितना था? 100 था, और 100 में 25 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 125 होगा ना। 125 होगा, तो हम यहाँ पे 125 लिख देंगे। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब आपसे ये कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। नहीं, अब यहाँ पे बी से कंपेयर हो रहा है। अब यहाँ पे कंपेरिजन किससे? ए से नहीं हो रहा है। कह रहा है कि सी की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब ये कि 125 बी का है ना। बी का कितना? बी से कंपेयर हो रहा ना, तो कितना अधिक है आपका? सी की आय 20% अधिक है, तो इसका 120% निकाल लो। देखो, या तो तुम ऐसे निकालो, निकाल के ऐड कर लो, या डायरेक्ट 120 कर लो। अरे भाई, कोई चीज़, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है ना, तो उसमें कह रहा है कि उसके 20% अधिक है, तो क्या हो जाएगा? 125 इंटू 120/100, 25 चौका 100, 25 5 125, 4 तियाँ 12। अरे एक सेकंड, ये 30 हुआ। अरे 120 था तो मैंने 4 से कैंसिल किया, 30 होगा। तो 13 5 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 150। तो आपकी सी की आय कितना हो जाएगी? 150 हो जाएगी। मतलब ये निकला ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? कि अब देखो, ये बन गया आपका ए का इनकम कितना हो गया? 100, बी का 125 हो गया, सी का 150 हो गया। आपसे पूछा क्या है? सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? ए की आय 100 है, सी की आय कितना है? 150 है। कितना अधिक है ये? 50 ना। कंपैरिजन किससे हो रहा है? ए से ना। तो ए की आय नीचे लिख दिया जाएगा और परसेंट में चेंज करने के किससे मल्टीप्लाई करें? 100 से। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 50% आपका क्या आ जाएगा? आंसर। मतलब कि सी की आय जो है ए की आय से कितने % अधिक है? 50% अधिक है। क्यों जी? कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 50% बड़ा हो, मतलब दोनों का कंपैरिजन किससे हो रहा है? सी से ही हो रहा है, तो ए बी से कितने % बड़ा होगा? कंपैरिजन किससे? भाई बात किससे हो रही है? सी से ही तो हो रही है ना। तो हम क्या माने? सी को कितना मान लें? 100 अगर मान लें, ध्यान देना, आप ऐसे बना लिया करो, ए बी सी। सी को आप 100 मान सकते हो, नहीं मान सकते हो? मान सकते हैं ना 100।
ए सी से 50% बड़ा है, मतलब कि ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए सी से 50% बड़ा है, 100 का 50% कितना होगा 50, तो 100 सी में 50 जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। और कह रहा है बी आपका सी से 25% बड़ा है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी कितना 125 हो जाएगा ना, बी की वैल्यू 125। अब आपसे पूछ ही रहा है, तो आप ये बताइए कि तो ए बी से कितने परसेंट बड़ा होगा। ए जो है बी से कितने परसेंट बड़ा है, तो देखा जाए ए 150 है, बी 125 है, तो 25 बड़ा है ना। किससे बड़ा है, बी से, तो 25/125 इंटू 100, 25/125 हो जाएगा, और 5 दूना 10, 0, 20% आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ, आराम आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि वो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदा कर जाए। अब मान लीजिए जल्दी जल्दी मैं कैलकुलेशन भी कर दूँ, ऐसे नहीं मैं तो अभी रेशियो लेके लगा दूंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। आपको समझ में आना चाहिए कि कल को कोई वीडियो देखे भी तो भी उसको आराम से बेसिक से समझ में आ जाए चीज़ों को, आपको भी कल को रिवीजन करना पड़ जाएगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा है क्वेश्चन दिमाग वाला, आप लगा पाएंगे इसको? नहीं, ट्राई मत करिए, नहीं लगेगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा, नहीं लग सकता है, लेकिन समझते इसको। इरेज कर दें ऊपर वाला। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, ए की आय बी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, उसी के बाद हम कोई स्टेप उठाएंगे, ठीक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हो जाए, मतलब 40% ए की आय को बढ़ा दिया जाए, और बी की आय में 90% की वृद्धि कर दिया जाए, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। मतलब समझो कि पहले मान लो आपका इनकम था 100 रुपये, अब आपकी इनकम को 50% बढ़ा दिया गया, तो आपकी इनकम कितना हो गई 150 हो गई। तो कितने का अंतर आया, 50% का तो डिफरेंस आ रहा ना। इसमें यह पूछ रहा है कि ए और बी की आय जो पहले थी और अब बढ़ाने के बाद जो आय हो गई है, उन दोनों के बीच जो है वो कितने % की वृद्धि हुई। समझो, मान लो पहले ए की आय 100 थी और बी की आय 100 थी, तो ए और बी की आय कितना हो गई 200 हो गया। अब ए की आय में 50% बढ़ा दिया। समझो, ऐसे मैं समझा रहा हूँ क्या, मान लो ए की आय पहले 100 थी और बी की आय भी 100 थी, तो इनकी टोटल आय कितना हो जाएगी 200 हो जाएगी। अब मान लो मैं इसमें 50% बढ़ा दिया, इसका भी और इसका भी 50% मैंने बढ़ा दिया, तो 100 का हो जाएगा कितना 150 हो जाएगा ये, और ये भी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब इन दोनों की आय मिला के कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो पहले आय कितनी थी 200, अब आय कितनी हो गई 300, तो कितना बढ़ा 100, कंपेरिजन पहले वाले 100 रहा। क्या बोला, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि हुई है कितनी, तो 200 ये है 100, 100 दूना 200, ये खत्म हो तो कितने % की वृद्धि आई 50% की आई। भाई 50% की तो आई ना, समझ में आ रहा ना ये क्वेश्चन, कि पहले आपका ए और बी की आय 100 मान लिया आपने, तो 200 था। अब 50% जब वृद्धि किया जाएगा तो इनकी टोटल आय कितनी हो जा रही है 300 हो जा रही है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि कितने % की इसमें क्या होती है वृद्धि होती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, आपको पता ही नहीं कि बी की आय कितनी है। तो अगर मान लो हम बी की आय 100 मान लें, तो ए की आय कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे मान सकते नहीं मान सकते कि अगर हम ये मान लें कि बी की आय 100 थी तो ए की आय कितना हो जाएगी 150 हो जाएगी। ध्यान समझना इस चीज़ को। तो इनकी संयुक्त आय कितना हो जाएगी 250 हो जाएगा टोटल इनकम। ध्यान समझिए, ए और बी का 250 हो जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है, क्यों जी लाइट, ए की आय में 40% की वृद्धि कर दी गई। अच्छा, इसको ऐसे सिंपल लगा, हाँ 40% की वृद्धि कर दी। मैं बताऊं तो इसको ऐसे लिखो, ए की आय पहले कितना था 150, बी की आय कितना है 100 है, ऐड करने पर इनकी आय कितना हो जाएगी 250 हो जाएगी। अब आपसे कह रहा है ए की आय में 40% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, हम 40% बढ़ा रहे हैं इसमें, और बी की आय में 90% की वृद्धि हो रही है।
अरे भाई बी की आय में 90% लिख रहा है ना कि यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हो जाए और बी की आय में 90% की वृद्धि हो, तो पहले एक काम करते हैं, हम 150 का 40% निकाल लें। 150 का तो 40% ना निकाल के 140 निकाल देते हैं। देखो 40% निकालेंगे तो फिर हमको 150 में ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 150 में ऐड करना पड़ेगा ना। तो हम एक काम करते हैं, 150 जो दिया उसी का डायरेक्ट 140% निकाल देते हैं। क्यों जी? ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 150 का 40% निकालने, ऐसे लिख लिया करो। 150 था, अब 150 का 40% निकाल लो, तो 150 प्लस 150 का 40% हो जाएगा। फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5, 5 या 15, तो 150 प्लस 60 कितना आया? 210 आया ना 210। तो एक की इनकम कितना हो गई? 210। मैं यही चीज कह रहा हूं आपसे कि आप ऐसे ना करके 150 का डायरेक्ट 140% निकाल लो। तो 150 का 140% क्या हो? 140/100, ये 0000 खत्म हो जाएगा। 15 चौको 60, 15 का 15 6 21, देखो आया ना 210, आया 210। अब आपसे कह रहा है कि बी की आय में 90% की वृद्धि हुई। बी की आय 100 थी, अब 90% बढ़ेगा तो 190 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा 190। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 होगा कि नहीं होगा? होगा ना इनकी टोटल आय। अरे भाई यहाँ पे टोटल आय 250 है, यहाँ पे टोटल आय कितने हो गए? 400। तो कितने की वृद्धि हुई? 150 की। अच्छा ये कैसे पता करते हैं 150 की वृद्धि हुई? ये 400 में से 250 को माइनस कर देते हैं। अच्छा कंपैरिजन किससे हो रहा है? 250 से ना। अगर आपसे पूछे कभी भी कि वृद्धि कितना हुआ, तो आप हमेशा पहले वाले से तुलना करेंगे, और पहले वाले से तुलना करेंगे तो पहले वाले को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है? इनटू 100% में चेंज करने के लिए क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 खत्म, 25 चौक का 100 हो गया, 15 में 4 का मल्टीप्लाई, 60% आपकी जो है एक्चुअल में इनकी वृद्धि हो जाएगी। 60% इनकी क्या होगी? वृद्धि होगी। नहीं समझ में आया क्या? जितना पढ़ाऊँ घर पे जाके देख लिया करो, वीडियो जरूर देख लिया, जो ऐसे मन कर देखो, लेकिन नहीं भूल जाओगे। इतना जल्दी बोलोगे पूछ समझ में नहीं आएगा। मैं खुद अपना नोट्स रिवाइज करूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कहाँ से ये क्वेश्चन मैं लगाया हूँ। ये उसी का क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें से निकाला हूँ। हाँ ऐसा नहीं जिस टाइप का मैं बता रहा हूँ उसी टाइप का आ सकता है, बट इसी से रिलेटेड, इसी से थोड़ा सा देखो मैं पढ़ाया क्या, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, चेंज किया ना थोड़ा सा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ हमेशा वर्ड पे, कॉन्सेप्ट पे चला करो कि क्या करेंगे, ये मत पैटर्न मत ढूंढा करो। हम भी पैटर्न में ढूंढ रहे थे, इसीलिए आज तक अर्थमेटिक स्ट्रांग नहीं हुआ। वही देखो तो एडवांस स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें पैटर्न का नहीं कुछ रहता, कब कैसा बदल दे कोई जानता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा है आपका, ये भी एसएससी सीजीएल टियर 1 10, देखो 6 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा, अब ये 10 तारीख को पूछा हुआ है जो क्वेश्चन मैं देना हूँ। बस क्या किया, डाटा चेंज कर दिया है। आप समझिए इसीलिए एसएससी सीजीएल क्वेश्चंस को रिपीट करती है, डाटा चेंज कर देगी लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। ये रेज कर दे, जो एग्जाम्पल देता हूँ समझ में आता है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है, वही क्वेश्चन था। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि हो जाए और बी की आय में 40% की वृद्धि हुई हो, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं है कि बी की आय कितना है। अगर हम बी की आय को 100 मान ले तो ए की आय कितना होगी, 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इनकी संयुक्त आय कितनी होगी, 280 होगा। ये तो हुआ ना। अरे भाई ए की 40% अधिक है बी से। अब आपसे ये बोला यदि ए की आय में 25% की वृद्धि कर दिया जाए, 240 होगा ना, सॉरी 240 होगा। अब अगर ए की आय में 25% की वृद्धि कर दिया जाए और बी की आय में 40% की वृद्धि कर दिया जाए, ध्यान समझिएगा इस चीज को। मतलब ये 40% की वृद्धि का करने का सेंस ये हुआ कि 140 था उसका 125 निकाल लो परसेंट, तो 140 का 125% कितना होगा, 25 बचे 125, 25 चौका 100,
4 तिहाई 12, 4 5 20, 175 होगा। तो मतलब अब ए की आय क्या हो गई, वृद्धि होने पे 175 हो गई। हम क्या किए 40 में 25%। हाँ वो भी कर सकते हैं। अब 175 हो गया और बी की आय तो 100 है, उसमें 40% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब 140 हो गया ये। इसको ऐड कर दीजिए, 315 आ गया। अब पूछ रहा है कितने की वृद्धि, यहाँ 240 है, ये 315 है, कितने का इंक्रीज हुआ है भाई, 75 रुपये का इंक्रीज हुआ। पहले 240 था इनकी दोनों आय मिलाकर, अब दोनों आय मिलाकर कितना होगा, 315 हो गया। 75 की वृद्धि हुई कितने पे, 240 पे, इंटू 100, ये 0 0 खत्म हो जाएगा। इसको क्या कर दो 380 जा, ये 25 हो जाएगा, ये 15 होगा, नहीं 25 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो कितना आया, 250 आया भाई, 10 का मल्टीप्लाई हुआ 25 में। अब 8 से डिवाइड कर दो, जैसे आप 8 से डिवाइड करोगी, अभी आप स्पीड पे मत जाओ कि अभी हमको स्पीड एकदम अपना डेवलप करना, अरे अभी आराम से कैलकुलेशन करो, आराम से कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्पीड जब कॉन्सेप्ट आ जाए, प्रैक्टिस करें, स्पीड तो अपने आप आती है जी, स्पीड जो होता है अपने आप आता है। तो देखो 31.25 आया, यही आपका आंसर होगा 31.25%। ठीक है।